भर दे तू मुझे रूह से सदा, तेरी बातों को सुन सकूं खुदा। छू ले तू मुझे आज दे शिफा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। यीशुआ, 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 यीशुआ। तेरे प्यार का हो गया असर, चल रहा हूँ मैं तेरी राहों पर। तेरे प्यार का हो गया असर, चल रहा हूँ मैं तेरी राहों पर। यीशु तेरे प्यार पे हो गया फिदा, दुनिया से तो मैं हो गया जुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। सब गाएंगे। यीशुआ, 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 यीशुआ। अपने हाथों को उठा लो। खुदावंद का आत्मा आपको हर वो चीज जो परमेश्वर ने नहीं भेजी उससे आजाद कर रहा है अभी, राइट नाउ। ओ तेरे प्यार का हो गया असर, चल रहा हूँ मैं तेरी राहों पर। तेरे प्यार का हो गया असर, चल रहा हूँ मैं तेरी राहों पर। यीशु तेरे प्यार पे हो गया फिदा, दुनिया से तो मैं हो गया जुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। यीशुआ, 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 यीशुआ। पागलू मेरे यीशु से मिला, भर दे तू मुझे रूह से सदा। सब गाएंगे। पागलू मुझे यीशु से मिला, भर दे तू मुझे रूह से सदा। तेरी बातों को सुन सकूं खुदा, छू ले तू मुझे आज दे शिफा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। यीशुआ, 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 यीशुआ। तेरे प्यार का हो गया
यीशुआ यीशुआ अपने हाथों को उठा लो। खुदावंद का आत्मा आपको हर वो चीज जो परमेश्वर ने नहीं भेजी उससे आजाद कर रहा है अभी राइट नाउ। ओ तेरे प्यार का हो गया असर, चल रहा हूँ मैं तेरी राहों पर। ओ तेरे प्यार का हो गया असर, चल रहा हूँ मैं तेरी राहों पर। यीशु तेरे प्यार पे हो गया जुदा, दुनिया से तो मैं हो गया जुदा। मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा यीशुआ 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 पागलू मेरे यीशु से मिला, भर दे तू मुझे रूह से सदा। सब गाएंगे। पागलू मुझे यीशु से मिला, भर दे तू मुझे रूह से सदा। तेरी बातों को सुन सकूं खुदा, छू ले तू मुझे आज देश का। मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा यीशुआ यीशुआ। रिसीव करो पवित्र आत्मा की अग्नि को यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। खुदा बाप तेरा पवित्र आत्मा आज स्पेशल बाइबल टीचिंग के द्वारा इन लोगों की जिंदगी में बड़े कार्य करे। तेरा आत्मा अजीब और अचंभी रीति के साथ इनकी जिंदगी में जुम्बिश करे। खुदा बाप ये वचन इनको सिखाएं, समझाएं, 100 गुना फलों को ये लेके आए। खुदावन सिर्फ वचन को ही सीखें ही ना बल्कि वचन को सीख कर सिखाने वाले बन जाएं। खुदावन तेरी रोशनी इन पर हो, तेरी बरकत इन पर हो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। खुदावंद की प्रेजेंस में आपका स्वागत है सबका। मैं आनंदित हूँ स्पेशल बाइबल टीचिंग के लिए जो आप रोज़ परमेश्वर के नाम में लेते हो, आप रोज़ इसको सुनते हो। आज मेरा बिलीव है कि खुदावंद का आत्मा आपको छुएगा, खुदावंद की स्पिरिट जो है वो आपको टच करेगी इस टीचिंग के द्वारा। अब मैं एक आयत पढ़ता हूँ, आप इसे ध्यान से आप समझेंगे कि मत्ती 11 उसकी 12 आयत में लिखा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेके अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। अगर मैं इसे अपनी इब्रानी बाइबल में अगर मैं पढ़ूं तो हम मत्ती 11 उसकी 12 आयत को जब हम पढ़ते हैं, And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force. Hallelujah. अगर आप इसका ग्रीक भाषा में, क्योंकि नया नियम ग्रीक भाषा में लिखा गया, उसमें है 971वां शब्द इसके लिए वायलेंस के लिए, यानी हिंदी में अगर आप पढ़ें तो बलपूर्वक से लिखा है। इसमें लिखा है, आप अपनी स्क्रीन पे उसे देख रहे हैं, प्रेस, सफर, वायलेंस। एक चीज को हम कई बार प्रेस करते, कई बार आपने अगर जापान में देखा होगा तो वहां ट्रेन पे बहुत रश होते हैं, तो वहां पे जो कुछ स्पेशल सरकारी बंदे लगाए होते हैं कि जब ट्रेन में लोग घुस जाते हैं तो पीछे से वो प्रेशर मारता है और वो अंदर घुस जाता है। बस एक बार फिट कर दिया, दरवाज़ा बंद हो गया।
तो उसके बाद वो कहीं नहीं जाएगा। तो जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? उसने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक, कहता कि जो वायलेंट होंगे, वायलेंस के साथ, टेक इट बाय फोर्स, कि वो फोर्स के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। एक और वचन को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। एक बात को आप ध्यान से समझना, ये बाइबल टीचिंग है और इसमें हम आराम से देखेंगे कि क्या हो रहा है। जब परमेश्वर ने पागल को चंगा करना था जो सांकलों से बांधा हुआ था, तो इंग्लिश की बाइबल में लिखा है ही केम एंड वर्शिप्ड। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनमें दुष्ट आत्मा है लेकिन वो चर्च में वर्शिप करते हैं। कसूर उनका नहीं है लेकिन डिलीवरेंस उनकी नहीं हुई। तो ये पॉसिबल है कि एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा हो लेकिन वो चर्च गोअर हो, चर्च जाता हो, काम कर रहा हो, वॉलंटियर हो और शैतान का प्रभाव उसकी जिंदगी पे हो। ये पॉसिबल है, बिब्लिकल है और पॉसिबल है। लेकिन बिब्लिकल ये नहीं है कि शैतान उस पर कब्जा कर रहा है तो ये बिब्लिकल है। ये बिब्लिकल नहीं, ये खुदा के वर्ड के अगेंस्ट है, लेकिन ऐसा होता है। तो यीशु मसीह ने एक हिंट दिया कि इफ यू वांट टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड नाउ, तो वायलेंस के साथ तुम प्रवेश कर सकते हो। आप जानते, बहुत से लोग बोलते हैं मैं 10 साल से चर्च चला रहा हूं लेकिन मेरी चर्च में कोई ग्रोथ नहीं। आप उनकी मीटिंग को देखो, जिनको नींद नहीं आती आप उनको वहां ले जाओ, उनको भी नींद आ जाएगी वहां पे जाके, क्योंकि कोई वायलेंस नहीं है, फोर्स नहीं है। और जीसस ने कहा मेरे राज्य में बलपूर्वक प्रवेश करना होगा। डेविल आराम से नहीं जाता। कई बार आपने जीसस को देखा कि उसने ऊंची आवाज में डांटा, उसने कमांड की चुप कर और निकल जा। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर ने यह वचन क्यों लिखा? क्योंकि परमेश्वर यह चाहता है कि हम अपनी डिलीवरेंस के ऊपर ध्यान दें। और वो कैसे होगी? वायलेंस, बाइजो, प्रेस, पुश, जोर, बलपूर्वक। शैतान आराम से नहीं जाएगा। हालेलुया। इसलिए जीसस ने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश। स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश। यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया। तो उसके बाद यीशु मसीह ने बोला कि प्रीच करना कि मन फिराओ, उसके बाद लंगड़ों को चंगे करना। ये स्वर्ग के राज्य के साथ जुड़ा हुआ है। कोढ़ी को शुद्ध करना, मुर्दों को जिलाना, कंगालों को सुसमाचार देना, ये स्वर्ग के राज्य की चीजें हैं। तो परमेश्वर ने कहा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए तुम्हें बलपूर्वक प्रवेश करना पड़ेगा। तुम आराम से ठंडे की खुदा तो आत्मा है, वो शांति है। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता। बाइबल कहती है 120 लोगों पर जब पेंटिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा तो गूंज गया घर, हिल गया। इतनी जोर से उन्होंने प्रेयर की। कोई यार भाषा बोल रहे, सब बोले नशा कर लिया इन्होंने, सुबह सुबह पी ली है। हालेलुया। ये पॉसिबल है क्रिश्चियन, अच्छा क्रिश्चियन शैतान के इन्फ्लुएंस के नीचे हो, दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो। बाइबल कहती जब प्रभु यीशु मसीह ने कुबड़ी को चंगा किया तो परमेश्वर ने कहा, जब लोगों ने विरोध किया कि सब्त के दिन तो ऐसा क्यों करता, परमेश्वर ने कहा क्या अब्राहम की बेटी जो शैतान के बंधनों में जकड़ी थी कि सब्त के दिन छुड़ाई ना जाती, तो परमेश्वर ये चाहता है कि हम छुड़ाए जाएं। परमेश्वर ये चाहता है कि हम चंगे हों, हम डिलीवर हों। लेकिन उसने अपने वचनों में हमें भेद दिए हैं कि हमने डिलीवर जो है वो कैसे होना है, शैतान की सोच क्या है और हम किस तरह से डिलीवर होंगे शैतानी इन्फ्लुएंस से, उन आत्माओं से जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। मैं आपको इनवाइट करता हूं थर्सडे के लिए
और याद रखो, एक गुड पर्सन शैतान के अटैक के नीचे हो सकता है, चाहे वो सबसे भला करने वाला है, किसी का बुरा नहीं करता, किसी का दिल नहीं दुखाता। शैतान को तो वो बिल्कुल पसंद नहीं, वो तो आया ही उनका नाश करने के लिए, वो तो उन्हीं का नाश करने को ढूंढता है। तो याद रखो, आपको रेडी रहना है, आपको तैयार रहना है परमेश्वर के नाम में। और आपको ये बातों को मैं खोलकर समझाऊंगा कि हमें वायलेंस किस रीति से होना है। क्या शरीर में हमें वायलेंट होना है या आत्मा में वायलेंट होना है? आत्मा में वायलेंट होना है तो किस तरह से होना है? क्या तरीका है बलपूर्वक प्रवेश करने का? क्या जोर लगा लें, क्या जिम ज्वाइन कर लें, या आत्मा में मजबूत, या आत्मा में किस तरह की वायलेंस को यूज करना है शैतान को आउट करने के लिए अपनी लाइफ से? मैं जानता हूं खुदावंद आपको बरकत दे रहा है इन दिनों में, और वो आपको और बरकत देगा। अपने हाथों को उठाओ। खुदा बाप, आज प्रार्थना पहाड़ में जितने लोग जुड़े तेरे नाम में डिलीवर हों, आज़ाद हों, बरकत को पाएं। थर्सडे मीटिंग में जो अटेंड करें खुदावंद ब्रांचेस में, यहाँ पर फिजिकली उन्हें बरकत दे, उनके बंधनों को तोड़। फिजिकली खुदावंद खुदा जो तेरे भवन में पहुँचे, तेरे जीवित नाम में डिलीवर होकर वापस जाएं। तेरा आत्मा उनको छुए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन।